जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटसिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में 1275 पद की वैकेंसी निकाली गई है। 1275 पद यानी कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर, क्योंकि इस बहाली की तैयारी के लिए, इस बहाली का इंतजार करते करते 3 साल बीत गए। अब छात्र यहाँ पे परेशान हो रहे हैं इसके फॉर्म को भरने को लेकर, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया है। स्टेप बाय स्टेप जाके आप लोग देख लीजिएगा कि फॉर्म को हमको कैसे भरना है। अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए। जो लोग अंतिम तिथि का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ धोखा होने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग मैंने सिलेबस का एक वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे करंट अफेयर का सिलेबस लास्ट में पूरा डिटेल दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सिलेबस वाला भी वीडियो देखिएगा। या फिर जो छात्र के सवाल आ रहे हैं उन सवालों पे प्रश्न उत्तर हम बनाकर ऐसी वीडियोस बना रहे हैं ताकि उनकी मदद की जा सके। अभी फिलहाल देखिए, बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि भैया बैच स्टार्ट कर दीजिए, बैच स्टार्ट करिए। देखिए, बैच स्टार्ट हो जाएगा लेकिन आप पढ़िएगा नहीं। मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं, कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं, उस चीज को समझिए और तैयारी के लिए पहले अपने आप को तैयार कीजिए। ऐसा नहीं है कि उठे और क्लास शुरू कर दिए, कोई देख नहीं रहा है या फिर कोई आ नहीं रहा है क्लास में। क्लास के लिए आप पेमेंट भी कर देंगे, क्योंकि पता है आप लोगों की यहाँ पे ज्यादा पेमेंट लगता नहीं है ना। आप लोग आएंगे और जाएंगे, बस सीरियस कोई नहीं होगा। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है उनका एक लिस्ट है हमारे पास, उन लोगों के साथ मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ 2 साल से 3 साल से। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था पिछले बार, मेरिट में नहीं आ पाए थे लोग, है ना, पीटी निकाले, मेंस निकाले पर मेरिट नहीं बन पाया, तो वैसे लोगों का लिस्ट है हमारे पास। तो वो लोग लगे हुए हैं अभी 3 साल से, तो उनके लिए तो समय सफिशिएंट रहा इसकी तैयारी को लेकर। लेकिन वो छात्र जो कि अब उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, मात्र 90 दिन अगर जोड़कर देखा जाए तो उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए उन्हीं सभी टॉपिक पे मैंने ये सारा चीज लिखा है। पहली चीज कि अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपके पास सरकार समय कम दे रहा है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 2020 में आखिरी वैकेंसी आई थी, अब 2023 में आ रही है। 3 साल समय है, अगर आपका रिजल्ट पीटी में नहीं हुआ था तो 3 साल समय मिला है। अब जो भी छात्र को लगता है कि हमने सर तैयारी की नहीं है, हमारा क्या होगा, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि अब जो है आपको 70% वर्क अपने जो है प्रैक्टिस पे देना होगा। अब प्रैक्टिस क्या करना है आपको, प्रैक्टिस सेट लगाना है? नहीं, अभी प्रैक्टिस सेट की बारी नहीं आई है। हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन कब? आपको 70% प्रैक्टिस अपने टॉपिक्स पे देने हैं। कौन से टॉपिक सर? जैसे कि आप जो है साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के टॉपिक को भी प्रैक्टिस कीजिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप बनवाइए। अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस कीजिए। जिस दिन आपने पूरा जो सिलेबस का टॉपिक पढ़ा, जैसे कि मान लीजिए कि आज आपने इतिहास पढ़ा, तो इतिहास का कौन कौन सा टॉपिक या कहां से लेकर कहां तक आज पेज पढ़े हैं, उसी का ही टेस्ट मारिए। ठीक है, उसी का टेस्ट मारिए। तो ये 70% टाइम आपको अपने टेस्ट पे देना होगा और 30% आपको अपना टाइम जो है थ्योरी पे देना होगा। क्योंकि थ्योरी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या हो रहे हैं कि बस पढ़े जा रहे। आप लोगों ने बीपीएससी का भी एग्जाम दिया होगा, जो नहीं दिया पेपर देखिएगा। पेपर हर साल जो है ना लेंदी की करते जा रहा है लोग। टाइम आप, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, लेकिन जो लोग वहां पे अगर नहीं पढ़े हैं और ये 3 साल तक नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए वो हार्ड लगेगा। उनको लगेगा कि हम पढ़े ही नहीं, क्योंकि वो वहां पे लाइन बाय लाइन चीजें पूछी गई थी। तो यहाँ भी ये भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है बिहार दरोगा, यहाँ भी वैसे क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं, यहाँ भी पेपर हार्ड किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है? थ्योरी पढ़ना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको 30% थ्योरी पढ़ना है। क्योंकि मैंने इसको कम किया इसलिए क्योंकि छात्र बोर हो जाएंगे थ्योरी पढ़ने में और ये 90 दिन में तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका जो टॉपिक कमजोर है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक उठाया पढ़ने की, अब देखिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका, मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा है इस चीज को, हाँ, जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है जो भी, उसको उठाइए, देखिए कि इकोनॉमी वाले कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए, उसको एक जगह साइड में कॉलम बना के लिखिए उसको, और यहां से आप उन थ्योरीज को पढ़िए, तो आपका यहां से कंप्लीट होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको यहां पे बताते कि थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा। पैटर्न हमने आपको समझाया है इसका कि आपका इसमें पहले पीटी के ऊपर फोकस कीजिए। मेंस का मैं आपको बिल्कुल, देखिए मेंस और पीटी का लगभग सेम सिलेबस भी है और पैटर्न भी सेम है, बस एक हिंदी का पेपर और ऐड हो जाता है मेंस में आपका। लेकिन उससे पहले आपको पीटी निकालना है, क्योंकि पीटी निकालेंगे यहां से तो 1275 का अगर मैं देखूं तो 20 गुना छात्रों को लगभग 25,500 छात्र जो है यहाँ पे सिलेक्ट होकर आएगा। इसके बाद यहां से वो जाएगा मेंस में एग्जाम देगा, फिर इसमें से जो है 1275 का जो है 6 गुना छात्र यानी कि लगभग 7,650 छात्र जो है ये पीटी के लिए जाएंगे। तो उतना दूर नहीं सोचना है, ना ही उतना दूर जाना है। अभी इस पे हमको फोकस करना है कि किसी भी तरह हम 25,500 में सम्मिलित हो जाए। फिर उसके बाद का सफर हम आपके साथ हैं ही और रहे भी हैं। तो ये पैटर्न आपको मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। अब इसके लिए सर हम प्रैक्टिस जो बोल रहे हैं, कोई बुक ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल देखिए, आप चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक आया हुआ है जो कि हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो बुक है चक्षु पब्लिकेशन का, ये बिहार दरोगा के लिए भी बेहतरीन है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के लिए ये बुक आप लोग ले सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन में डिटेल में पहले वहां पे सिलेबस दिए गए हैं, उन सिलेबस को देखिएगा। सिलेबस के अलावा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि उसमें जो आपके प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसके डिटेल आंसर भी करके बताए गए हैं। अब वो डिटेल आंसर जो है ना उसको पढ़ना है आप लोगों को।
है ना। ऐसा नहीं कि तैयारी करने बैठ गए और बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए जा रहे, नहीं, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए। और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी ऐड किए गए हैं, तो उन प्रीवियस ईयर के पेपर में देखिए कि हमारा उस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, उस चैप्टर को हमको पढ़ना चाहिए। अब रही बात सिलेबस की, तो मैंने करंट अफेयर का एक सिलेबस बना, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है सर अभी तक हमारा, ये आप लोगों का बहुत सवाल आ रहा है। तो हमें फोकस कम कर दिया था, इसलिए हमारा सिलेबस नहीं आया। तो अब फोकस करने का समय आ चुका है। किस पे फोकस करना है? तो आप जो है एनसीईआरटी की बुक या एससीईआरटी का बुक, देखिए ये बुक मैं क्यों आपको बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि जो छात्र कक्षा 5 में, 6 में, 8 में या 10 में या 12 में है, जब वो लोग पढ़ सकते, तो आप तो ग्रेजुएट हैं, आप लोगों को भी ये बुक पढ़ना चाहिए। और देखिए जो आपका बीपीएससी का पैटर्न कहता है ना, बीपीएससी में यहां से क्वेश्चन उठा के पूछे गए, साइंस में भी और आपके इकोनॉमी में भी और आपके जीके वाले सेक्शन में। तो ये बुक आप लोग को 6 to 10 का पढ़ना है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। वन लाइनर आपको एक बार बुक को कम से कम थ्रोली रीड कर जाना है, तो ये बुक भी अपने पास रखनी है, ठीक। अब आपको देखिए 15 से 20 दिन जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी बुक पढ़ के मिलेगा। उसके बाद आपको अपना प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना है, यानी 70% जो है, जैसे जो चीज आपने पढ़ी यहां से उसका हमने प्रैक्टिस लगा दिया। आपके पास लूसेंट का बुक हो सकता है, गाइड बुक हो सकता है, कोई भी, है ना, क्राउन हो सकता है, घटना चक्र हो सकता है, कोई भी बुक होगा, तो वो उसका जो है आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी जो है आपको जो है जाकर वो सब्जेक्ट का टॉपिक क्लियर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वन लाइनर, अब देखिए जो भी चीजें हैं, वन लाइनर का हमको कहां से पढ़ना है। वन लाइनर के लिए भी बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल, लेकिन आपको वन लाइनर अभी क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपका ये तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। तो आपको कोशिश करना है कि कहीं क्वेश्चन ऐसा ना आ जाए कि एक के साथ एक दूसरा क्वेश्चन जोड़कर और उसका ऑप्शन 4-5 कर दे, है ना। वैसे में अगर फंस जाइएगा अगर आप वन लाइनर पढ़ते हैं, तो अभी अब वन लाइनर को एकदम छोड़ दीजिए। एग्जाम से ठीक 10 दिन या 20 दिन पहले हर सब्जेक्ट का जो है वन लाइनर के लिए मैं बुक बता दूंगा उस समय, तो वो पढ़ के आप रिवीजन करने एग्जाम देने जाइएगा। 10-15 दिन पहले एकदम पढ़ाई छोड़ के आपको फिर अभी वन लाइनर पे जाना होगा। तो अभी आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे वन लाइनर पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने लिखा है नो वन लाइनर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वन लाइनर अभी पढ़ना ही नहीं है, इस पे फोकस नहीं करना है। अब सवाल आ रहा था कि सर हमारे पास लूसेंट है, क्राउन है और घटना चक्र बुक है, तो इससे क्या हम सफल हो पाएंगे? तो मैंने क्या बोला आपको कि बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा ना, तो ये चीजें नहीं मिलेगी। तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होगा, जैसे कि स्टैंडर्ड बुक। अब देखिए आपने यहाँ से एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ लिया, बिल्कुल, अब आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्फिडेंट आएगा आपको, तो ये बुक पढ़ने में आपको मजा आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमने टेस्ट पेपर उठाया, अब देखा मैंने कि किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड बुक उठा लिया। जैसे कि पॉलिटी के लिए आपने एक एम लक्ष्मीकांत का उठा लिया बुक, वो पढ़ना शुरू किया, तो वो तो समय नहीं है उतना मोटा पढ़ने के लिए, लेकिन उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज कुछ आते हैं, है ना, तो वो एमसीक्यूज का सेट लगाइए। उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक आए हुए आपके एग्जाम में, जो कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, उस प्रश्न को लगाइए और उसको कंप्लीट कीजिए, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब बाकी आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, क्राउन से भी पढ़ सकते हैं और घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। ये बुक आप लोग का देखिए सब छात्र पढ़ रहा है और सबका जो है यहाँ पे उतना ही मार्क्स आ रहा है, तो अब कुछ बदलने की जरूरत है आपके एग्जाम की तैयारी में। तो ये भी पढ़िए आप लोग, यहां से भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, बिल्कुल कोई दोहराया नहीं है। आप थ्योरेटिकल बुक है क्राउन का, ये बुक पढ़ सकते हैं, घटना चक्र पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होना चाहिए। उसके लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट पेपर लगाना पड़ेगा। आप मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक बताया यहाँ पे, उसका भी ले सकते हैं, या बहुत सारे जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो कि अपना टेस्ट पेपर देते हैं, वो खरीद लीजिए, वो लगाना शुरू कीजिए, वो आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। अब बुक को कैसे पढ़े सर, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि क्या है कि 3 साल से हम लोग पढ़ नहीं रहे थे सर, ये एक सवाल आया था छात्र का, तो वो बोले थे कि सर हम 3 साल से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो अभी कैसे पढ़े, आप बुक कैसे पढ़े? तो खुद से तो थोड़ा सा है ना, अंदर से मोटिवेशन लाइए। पहली चीज कि हमको बैठना है, हमको एग्जाम निकालना। सोचिए कि हमारे कंधे पे डबल स्टार आ जाएगा, तो हमारा रुतबा अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने गांव में कैसा होगा। तो ये चीजें पहले सोचिए, खुद को मोटिवेट रखिए। अब उसके बाद दूसरा टर्म आता है कि आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आप उठा लिए साइंस, अब साइंस समझ ही में नहीं आ रहा, क्योंकि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप साइंस उठा के बैठ के पढ़ने के नहीं। आप वैसे बुक को पहले उठाइए, वैसे किताब, वैसे सब्जेक्ट को पहले उठाइए जो कि आपने पढ़ा है। जब इंटरेस्ट बनने लग जाएगा, लगेगा हाँ यार, तो कम से कम 25% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब चलो साइंस में कूदते हैं, तब आपको जो है इंटरेस्ट जगेगा और तब आपका फोकस और लगेगा। तब आपको जो है वहां से वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि टॉपिक वाइज आते हैं, वहां से क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए कि आपने आर्ट्स वाले पेपर है, आर्ट्स के सब्जेक्ट के अपना सब्जेक्ट पढ़ लिया, और अब आपको क्या करना है कि साइंस वाले टॉपिक उठाने हैं। साइंस के वही टॉपिक पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन लगातार हर साल आए हुए हैं, तो उसके लिए पीवाईक्यू आपको लगाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो लगाइए। वहां से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, चीजें समझ में आएंगी, और उसके रिगार्डिंग आप सेट मारिए, उसके रिगार्डिंग ही सेट मारिए। और फिर उसके बाद जो है, अगर नहीं समझ में आता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपके टीचर होंगे या कोई से मेंटर होंगे जो कि आप उनको फॉलो करते होंगे, उनसे कांटेक्ट कीजिए। नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो कि बेस्ट पढ़ा रहे हैं, बेस्ट अपना दे रहे हैं बिहार दुर्गा को लेकर, उनको फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आप मैं बोलूं टीचिंग गाइडलाइन लेना है तो जरूर लीजिएगा उन्हीं सब्जेक्ट के लिए जो कि सब्जेक्ट उनका बेटर होगा।
ऐसा नहीं हो कि मतलब आपका पढ़ लिया इतिहास, आप गए जिनके पास वो भी आपको इतिहास ही पढ़ा रहे हैं, तो साइंस कौन पढ़ाएगा? मतलब कि आर्ट्स पढ़ा रहा है तो साइंस कौन पढ़ाएगा फिर? तो ये सब चीज का ध्यान रखिएगा आपको। टीचर का गाइडलाइन लीजिएगा, या फिर मैं तो कहूंगा कि उन लोगों का इंटरव्यू देखिए जिन लोगों ने अपने बिहार दुर्गा की परीक्षा निकाली है। उन लोग बुक भी बताएगा, ये सारा बुक भी बताएगा उन लोग कि ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, है ना। उनसे एनालाइज कीजिए कि वो क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हर साल तो बदलाव हो ही रहा है। हो सकता है कि जो 2446 में सिलेक्ट हुआ है छात्र, उसका सिलेक्शन करने का तरीका अलग रहा है, आपका पैटर्न बदल जाएगा, तो आपका थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो उनके सुनिए और एनालाइज करके खुद से वर्क कीजिए अपने आप पे, तब जाके इंटरेस्ट आएगा और आप जो है यहाँ पे एक सफल स्टूडेंट बन पाएंगे जब आप बुक पढ़ेंगे तो। ठीक, अब बुक जो है स्टैंडर्ड पढ़ना है और करंट अफेयर को लेकर बहुत सारा सवाल आता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में सिलेबस वाला टॉपिक बता दिया है कि आपको उन्हीं टॉपिक से करंट पढ़ना है। लेकिन सर इसके लिए बुक के लिए तो देखिए, बुक भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, लेकिन आपको अभी क्या करना है, डेली करंट अफेयर और पिछले 6 महीने का डेली करंट अफेयर, चाहे आप वन लाइनर में फॉर्मेट में पढ़ें या फिर उसका जो है कोई गाइड बुक ले लीजिए, है ना। जैसे कि अर्धवार्षिकांक हो गया किसी का, वो उठा लीजिए। अब वहां से क्वेश्चन देखिए, क्योंकि वहां के डेली क्वेश्चन, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, डेली वाइज क्वेश्चन 6 महीने के पढ़ने हैं। अगर वो डेली का 6 महीने क्वेश्चन पढ़ गए तो आपका 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा, आपके एग्जाम आते आते। ठीक है, तो ये काम आपको करंट के लिए करना है। सर मैंने लास्ट वीडियो में आपको करंट के बताए थे टॉपिक, लेकिन कुछ टॉपिक यहाँ ज्योग्राफी के भी लिख रखे हैं, लेकिन इन टॉपिक में से मैंने पूरे टॉपिक नहीं डाले हैं। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि भारत का सामान्य परिचय से हमें पढ़ना होगा कि जैसे कि विश्व में अगर देखा जाए, है ना, कि जो विश्व का मानचित्र है उसमें भारत की स्थिति क्या है, कहां पर है हम लोग, उसका भी है ना अक्षांश, फिर देशांतर बिंदु क्या है हमारा, सबसे जो इन पॉइंट है और सबसे जो टॉप पॉइंट है भारत का उसको क्या कहते हैं, है ना, जो ईस्ट पॉइंट है और जो वेस्ट पॉइंट है उसको क्या कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। भारत का राज्य और केंद्र शासित राज्यों के बारे में जानकारी, कि कौन सा राज्य किस राज्य से लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन सा राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने राज्यों को टच करता है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो राज्य से क्वेश्चन दिखेगा कि मकर रेखा जो है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, या फिर देशांतर रेखा या मकर रेखा किस राज्य में अगर वो काटती है एक दूसरे को, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। भारत का पड़ोसी देश और सीमाएं, जो भी भारत के पड़ोसी मुल्क है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चाइना, अफगानिस्तान, इन सबका जो है सीमा रेखा के बारे में पढ़िए, किसका सबसे ज्यादा है किसका सबसे कम है, कितना सीमा रेखा है, कितने तटों को वो छूता है ना, और कितने भूमि को वो टच करता है, कितने दूरी को टच करता है। ये सब क्वेश्चन वहां से आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। एक टॉपिक हमारा भौगोलिक और विविधता को लेकर, यहाँ पे भारत का भौगोलिक विविधता यानी कि भारत के बारे में, जलवायु के बारे में, पर्यावरण के बारे में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। पूछेगा कि पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है इन टॉपिक में, है तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। भारत के चट्टान, भारत के पर्वत शिखर, भारत का पहाड़ क्षेत्र, है ना, पठार क्षेत्र, ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ज्योग्राफी का कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो एक अलग वीडियो। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया है यहाँ पे कि इस तरीके से ही हर सब्जेक्ट का पहले आप इंडेक्स बना लीजिए कि हमको ये चीजें पढ़नी है, और वो इंडेक्स मैं आपको बना के दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग मैं वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको आसानी होगी। तो उस प्लेलिस्ट को देखते रहिएगा आप लोग। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन मोटिवेशन में रहिए और मोटिवेट करके रखिए खुद को। यहाँ पे आपको पैर खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे, समझाने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि यहाँ पढ़ लो वो पढ़ लो, है ना, लेकिन अपना फोकस, सबका सुनना है और अपना करना है, फोकस रखिएगा। जय